everyone, welcome to Prab Bites. My name is Pratika Mishra and today we are going to program how to reverse a number. So suppose जैसे कि यहाँ पे हम एक नंबर हमने लिया हुआ है 2, 3, 4 and 5. Okay, so it's kind of a 2345. हमें ऐसा कुछ इनपुट में दिया गया होगा एंड हमें आउटपुट में चाहिए कि हमें आउटपुट में 5, 4, 3 एंड 2 ऐसा कुछ हमें आउटपुट में मिल जाए. तो इसके लिए क्या लॉजिक सोचा जा सकता है. तो बेसिकली यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल लॉजिक काम करता है कि हम जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसकी लास्ट वाली वैल्यू को उठाएं और अपने आंसर की फर्स्ट वैल्यू में रखें. देन हमें सेकेंड लास्ट वैल्यू को उठाना है एंड अपने किसी तरीके से अपने आंसर की सेकेंड वैल्यू में रखना है एंड सो ऑन करते करते हमें यहाँ तक ये काम करना है. तो बेसिकली ये कैसे किया जा सकता है. सो सपोज वी हैव अ नंबर, राइट. So suppose we have a number like this. Okay, so it's 2, 3, 4 and 5, right? अब हमें किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट कैसे मिल सकती है. तो जब भी हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, बेसिकली अगर हमने इसे 10 से डिवाइड किया तो अगर ये 2, 3, 4 and 5 है, राइट. अगर हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, लास्ट में ये 40 होगा एंड हमें यहाँ पे 5 ये रिमाइंडर मिल जाएगा. तो बेसिकली यहाँ के ये रिमाइंडर ही हमें चाहिए होगा. तो हम एक आंसर वेरिएबल स्टोर करेंगे, राइट. और आंसर में हमने मान लो हमने आंसर में 5 को स्टोर करा लिया. बट अब हमें लास्ट सेकेंड नंबर चाहिए. लास्ट सेकेंड दिस वी वांट दिस 4 एंड हमें पता है हमारा यहाँ पे नंबर में आखिरी नंबर 4 बचा है. तो बेसिकली हमने क्या किया कि हमें जो चीज़ आंसर में 2, 3, 4 and 5 हमें मॉड 10 करेंगे तो हमें 5 मिलेगा क्योंकि मॉडुलस करने से हमें रिमाइंडर मिल जाता है. एंड अगर हम इसे 2, 3, 4 and 5 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो फिर हमें 2, 3, 4 मिल जाएगा. एंड बेसिकली इसका यूज़ करके हम सेम तरीके से लास्ट के नंबर को लास्ट 4 निकाल सकते हैं एंड हम सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. सो दैट जैसे हमारे पास 2, 3, 4 है, हमने फिर से इसे डिवाइड किया 10 से. 10 लाइक 2 ज़ा 3 ज़ा, राइट. एंड यहाँ पे ये 3, 30 एंड यहाँ पे फिर से हमें रिमाइंडर में 4 मिल जाएगा. अब हमारे आंसर में कुछ ऐसा करना होगा कि ये हमें 54 दे दे, राइट. तो हम 5 + 4 तो कर नहीं सकते. तो हम क्या करेंगे कि हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 इसमें ऐड कर देंगे, हमें ये 54 मिल जाएगा. ओके, सो वेट. ओके, सो अभी हमारे पास क्या बचा. अभी हमारे पास क्या बचा था नंबर. अब हमारे पास 234. अब हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर हमने देखा कि हमारे पास ये रिमाइंडर 23 बचा हुआ है, राइट. अब हमको 23 को भी किसी तरीके से अपने आंसर में इंक्लूड करना है उल्टा करके. तो 23 है, हम फिर से इसे 10 से डिवाइड करेंगे. 10 से 10 2 ज़ा 20, राइट, नॉट 0. ओके, सो 10 2 ज़ा 20, यहाँ पे 20 आया, यहाँ पे 3 आया, फिर से ये 3. अब हमें 3 फिर से अपने आंसर में लेके आना है. तो अभी हमारे पास आंसर में 54 है, राइट. तो आंसर में 54 है तो 54 × 10 करा के जो भी हमारा आंसर आ रहा है 3 उसे ऐड कर दो तो ये हमारा 543 ये बन जाएगा. ओके, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन बचा है वो सिर्फ 2 है एंड अभी हम फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे. इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ रिमाइंडर में 2 बनेगा और ये लाइक एक तरीके से क्वेश्चन 0 देगा. एंड ये 2 को हम अगेन अपने आंसर में इंक्लूड कैसे करेंगे. हमारे पास 543 है तो हम 543 × 10 + 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5432. दिस इज़ आवर डिज़ायर्ड आंसर. सो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक एल्गोरिदम लिख रखी है जिसे आप देख सकते हो. तो ये प्रोग्राम एक इंटीजर इनपुट लेगा यूज़र से n. हमने यहाँ पे, आपको ऐसा नहीं लगता हमने यहाँ पे चीज़ें रिकर्सिवली करी, लाइक सेम काम किया. तो एक तरीके से हमने इटरेटिव वे किया. हमने इसलिए यहाँ पे एक लूप लिया और हमने काम तब तक किया जब तक ये वैल्यू 0 नहीं होगी. तो हम यहाँ पे लूप लेते हैं और एक कंडीशन चेक करेंगे कि n 0 नहीं है. यहाँ पे n 0 नहीं था, रिमाइंडर में 5 आता था. हमने इनिशियल आंसर इनिशियलाइज किया था 0 क्योंकि तभी हम 0 × 10 करते तो पहला नंबर हमारा 4 आता. जैसे कि
0 इंटू 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे पास रिमाइंडर जो था वो 4 था. ओके, यहाँ पे हमने वही किया हुआ है. रिमाइंडर 5 है, नंबर 5 बना. हमने क्वेश्चन उठाया, फिर इसमें लास्ट नंबर 4 था. 5 इंटू 10 प्लस 4 किया, 54 हुआ. फिर 23 बचा, 3 निकाला. 54 इंटू 10 प्लस 3 किया, 543 हुआ. इस तरह होते गया एंड आखिरी में जब n की वैल्यू 0 हो गई तो लूप टर्मिनेट हो गया. एंड आखिरी में हमारे पास जो नंबर है वो हमारा रिवर्स डिजिट बचा. तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट किया और अपने आंसर में उसको इंक्लूड करते गए. एंड हमें किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट कैसे मिलती है, उसका 10 के साथ मॉड्यूलस लेने से. बेसिकली वो रिमाइंडर देता है. एंड आगे की बची हुई डिजिट्स हमने कैसे निकाली, 10 के साथ उसका डिवाइड करके. ओके, तो ऐसे कोड करने का ट्राई करते हैं. ओके, सो बेसिकली हमने ये ले लिया. अब हमने एक आंसर वेरिएबल लिया जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर लिया. जो हमने किया था, हमने एक वाइल लूप चलाया कि जब तक n नॉट इक्वल्स टू 0 है, राइट, तब तक हम क्या करेंगे, हमने एक एंड रिमाइंडर, हमारे पास कितना बचा, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा आंसर मॉड्यूलस, नॉट आंसर, इट्स n मॉड्यूलस 10, राइट. ओके, हमने n में, फिर हमने n को n से डिवाइड भी किया क्योंकि हमें अब आगे के नंबर्स चाहिए होते हैं. एंड आंसर में हमने कुछ नहीं किया, आंसर इंटू 10 प्लस जो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा हम उसे ऐड करते जाएंगे, राइट. इसके बाद जब लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो हमें आंसर को प्रिंट करा देना है. एंड ये क्वेश्चन इनपुट n लेगा और नंबर को रिवर्स करके, ये काइंड ऑफ बेसिकली नंबर को रिवर्स करने का लॉजिक है. एंड उसके बाद यहाँ पे ये प्रिंट करा देगा. तो बेसिकली हम प्रोग्राम को सेव करते हैं एंड रन कराने की कोशिश करते हैं. ओके, सो मान लीजिए हमने नंबर लिया 2 3 4 5, राइट, एंड हमने रन कराया. ये देखिए आपके पास नंबर आ गया 5 4 3 एंड 2. So this is it for this video. Thank you.